प्रणाम भाई जय प्रणाम। जी प्रणाम भाई साहब। हाँ देखिए इंद्र भगवान ने हमारे ऊपर बड़ा अत्याचार किया है, अन्याय किया है जी। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ यहाँ से चलना चाहिए। हमें मैंने सुना है कि पृथ्वी लोक पे एक बहुत ही न्यायकारी राजा है जी, राजा वीर विक्रमाजीत। उनके पास चलना चाहिए। क्या पता वो हमें अपने पास रख लें। और अपने दुख की कहानी उन्हें सुनानी चाहिए। बिल्कुल। हाँ चलिए चलिए भाई साहब चलिए। उड़ जा रहे तोते खा लिए। ये राजा का बाग आ चुका है। महाराज का भाग आ चुका है। क्या पता यहाँ महाराज मिल मिल जाए। जाए हमें। ओहो ये खड़े महाराज जय प्रणाम। जय प्रणाम। महाराज के चरणों में सभी हंसों का जय प्रणाम। महाराज की जय हो। महाराज जय प्रणाम। जय हो। देखिए आपकी राम राम और प्रणाम तो मैंने ले ली है जी, परंतु आप मेरे को क्या समझते हो? हम आपको महाराज समझते राजा वीर विक्रमाजीत। मैं महाराज नहीं हूँ। तो फिर कौन हो आप? मैं हूँ बथुआ पहाड़ अच्छा तो यानी हमें- के माली है। माली। अच्छा मान लिए। हाँ। हमें महाराज के दर्शन करने हैं। है? महाराज के दर्शन करने हैं हमें। लो लाओ। क्या है ये? अरे, क्या कर रहे हो? अरे, अरे ये क्या कर रहे हो? ये तो अपने कपड़े ठीक कर रहा हूँ। क्यों? ढीले हो गए थे। अच्छा अच्छा हाँ जी, रास्ते में पानी भर गया है, जाऊंगा तो कीचड़ में कपड़े हो जाएंगे, इसलिए कपड़ों को संवारा। महाराज को प्रणाम। आओ मालिके। हाँ महाराज। आज बागों को छोड़ करके और दरबार में आने का कारण क्या है? आने का कारण है महाराज क्या है? आज आपके बागीचे में लीड ने शायरी ने बहुत सुंदर जिनावर आ रहे हैं। सुंदर जिनावर। हाँ जी, मतलब और अपने आप को बता रहे हैं वे गर्म हंस। अरे परमहंस होते हैं वो, परमहंस। आप कहते हो तो अंदर ले लूं? नहीं, वो हमारे अतिथि हैं। हाँ हम उनसे स्वयं जाकर के वहां पर मिलेंगे। चलो ठीक है महाराज। बैठिए अब। चलो रो जिनावरो। अरे जिनावर किसे कहते हो? क्या हम आपको जिनावर नजर आते हैं? और अरे हम तो हंस, परम हंस, हंस भाई। हंस भाई। हाँ जी। आप हंस भाई। आप हंस भाई। या मोटी बिठा रखी? अरे नहीं, ये भी हंस भाई। ये हंस। ये तंदुरुस्त है। हाँ जी हाँ। तो आइए महाराज के सामने आइए। महाराज जय प्रणाम। महाराज जय प्रणाम। महाराज जय प्रणाम। जय हो। अरे हंसो जय प्रणाम। अरे हंसो। महाराज चेहरे पर उदासी है, आंखों में पानी है, कारण क्या है? महाराज हम आपकी महिमा उपमा सुनकर हम आपकी शरण में आए हैं महाराज। इंद्रपुरी में रहते सहते काफी वर्ष बीत गए महाराज। किसी बात को लेकर इंद्र भगवान का वरुण देवता से झगड़ा हो गया। ये क्या हुआ? इंद्र भगवान ने बारिश करना बंद कर दिया, हमारे खाने पीने का सब साधन खत्म कर दिया महाराज, और हमें गुस्से में होके 12 साल का देशोटा दे दिया महाराज। और महाराज हम आपकी शरण में आए हैं, चाहे भले आप हमें यहाँ डांटना मत महाराज, लेकिन जो हमारे दिल में दर्द की बात भरी हुई है वो सुन जरूर लो महाराज। हंसो जी महाराज। खड़े हो जाओ, रोना धोना बंद करो, कहो क्या कहना चाहते हो। सुनिए महाराज। सुनिए महाराज। हेलो। कहो।
हमने कह दिया कि शहर में ठहरा ले छतरी। महाराज क्या चाहते हो? हाँ महाराज सुनिए महाराज, नंबर 1 की बात सुनिए। और महाराज, हम जब से आपके पास में आए हैं ना, आपका आहार विचार हमें बहुत अच्छा लगा है महाराज। इसलिए महाराज हमें एक बात और कहना चाहते हैं, सुनिए महाराज। मीठे मीठे बोल तेरे मारे हृदय में खाके, और नाम पूछ कर आए साथ, अरे चरणों में लगे।
बताया। ये तो 4 नंबर की बात है महाराज। हाँ। ये हमारे भी काम की से हाँ। और जितने बैठे सबके इनके भी काम की है। क्या है? हर इंसान को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हमारा क्या कर्तव्य, हम क्या तुम्हारा करते क्या हैं? कर्तव्य? सुनिए महाराज। परमेश्वर का भजन करा करा तो वक्त सुबह शाम और कटे न कटे नूर सुने हो सिद्ध हो सारे मांगे राम परमेश्वर के भजन करया करे 2 वक्ता सुबह शाम। कदे ना कदे तो जरूर सुनोगे, सिद्ध हो सारे काम। दादा मांगे राम ज्ञान नुगराने महाराज बांटिए मत ना और सुख दर्दा की बूझ लिए चाहे डांटिए मत ना। ये हमारे ओम प्रकाश भाई लाठी वाले जाटुलवारी से 200 रुपये मेरे भाई प्रदान करते धन्यवाद। मेरे मेहरबान, आप सुनने वाले हैं, मैं सुनाने वाला हूँ, विद्वान नहीं। यहाँ आपने मुझे स्टेज पे चढ़ा रखा है, इसलिए मैं सुनाने वाला हूँ और आप सुनने वाले हैं। चाहे आप कितने ही बड़े विद्वान हो, मेरे से बड़े उम्र में हैं, लेकिन फिर भी यहाँ मेरा कहने का फर्ज है आपका सुनने का। जी। पहली कली में आपने क्या कहा था? मेरा ना के लिख राखी हमारे भाग मुए में। हाँ। नल राजा का राज जाता चौक पर जुए में, फिर? पूर्ण भगत पड़ा कुएं में 8 ये बस बताया। बस 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 बस। राजा विक्रम को पैदा हुए, सिंहासन पर बैठे, आज सही इसमें 13 मेर नहीं, लगभग भी नहीं, 2083 वर्ष हो चुके। जी मैं नहीं कह रहा, ब्राह्मणों का पत्रा कह रहा है। जी। जब भी लिखते कोई बयान लिखे, जब भी कहे विक्रमी संवत 2083, विक्रम महाराज जिस दिन गद्दी पर बैठे थे उस दिन चलाया था विक्रमी संवत। विक्रम महाराज का चला हुआ है। विक्रम महाराज पैदा हुए कब? लगभग 150 वर्ष पहले, यानी कि सॉरी 2100 वर्ष पहले। और पूर्णमल कब पैदा हुआ? 700 ईस्वी में। 700 ईस्वी में राजा विक्रम के 1300 वर्ष बाद। यहां पंडित जी ने ये नहीं लगाया कि पूर्ण भगत पड़ा कुएं में, ये तो मेरे जैसे गांव हैं। पंडित जी ने नहीं लगाया, वो इतने बड़े विद्वान आदमी थे। यहां पर यही बात क्या है, आपने गुरु गोरखनाथ ने अपने गुरु मच्छंद्रनाथ को कुएं से निकलवाया था, ये प्रमाण है। कुएं में दबे हुए को निकाला था। बैठ जा। यहाँ थी मच्छंद्रनाथ पड़ा कुएं में, तो आंटी मत ना, पूर्ण भगत नहीं। पूर्ण तो उसके 1300 वर्ष बाद हुआ, उसका प्रमाण थोड़ी देते। हाँ 100 जी महाराज। कितने जीव हो? हम 50 जोड़े हमारी यानी 100 है महाराज। खाते क्या हो? अनबिन मोती खाते हैं महाराज। मोती खाते हो? जी महाराज। पीते क्या हो? अमृत महाराज। ये अमृत कहाँ मिलता है? ये रामदेव की दुकान पर मिलता है। बेशरम, बैठ जा। हमेशा लाठी रोड़ेगा बीच में, पड़े रहेगा चुपचाप। भाई कमाल करो, इसमें के झूठ है कोई और कितना मिलेगा बताओ। अरे वो धारा होता है। अब तो बैठ जा चुपचाप। मेडिकल पे जो मिलता है वो अमृत धारा होती तो है। धारा में ही तो सब कुछ बह रहा है। अमृत 2 जगह मिलता है। कहाँ कहाँ? एक तो भगवान जो वर्षा करता है वो अमृत की बूंद होती है। जी महाराज। नंबर 2 पंडित जी लक्ष्मी से अपनी बात बता रखी है नौटंकी में। क्या? अमृत भरा रहे जिभ्या में जी चाहे जब चाक। जी महाराज, हम उसी अमृत की बात कर रहे हैं। मीठी जबान में ही अमृत होता है, वरना अमृत नाम का कोई पदार्थ नहीं होता। उसी अमृत की बात कर रहे हैं महाराज हम। बस हमें मीठे वचनों से। और कितने दिन रुकोगे? 12 साल महाराज। तेरी बेबे का पड़ा भी पूरा ही गिरोगे। और क्या, हमें देशोटा 12 साल का मिला तो मान लीजिए। हाँ महाराज।
जाओ इन हंसों को तुम एक काम ना करो, बोलो। अनसाना तो तुम डांट दो, हाँ इन अनसनिया ना मैं डांटूंगा। इनको क्या खुआएगा तू? मैं इन्हें खुआवा गुडर बाज गुड़ बाजरा नहीं खाती मैं। और अनबिन मोती खाती है, अमृत पीती है। कितने लाऊंगा, इतना महंगा सौदा। चल फिर। अरे तुम जाओ, हाँ जी, आपने बागों में ले जाओ, बागों के बारे में पूरा विवरण बता दो इन्हें, कहाँ क्या करना है, कहाँ रहना है, कहाँ सोना है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है। आइए आओ चलो। हमें बाग दिखाइए। चलिए, ये बाग है, ये महाराज का बागीचा है। ये कौन कौन से पौधे लगे हैं यहाँ? ये मंदिर भी महाराज ने बनवा रखा है। अच्छा। ये 3 साइड भी महाराज ने बनवा रखी है, और इधर स्टेज भी महाराज ने बनवा रखी जी। ये सारी चीज तो बढ़िया है, परंतु एक कमी छोड़ दी। क्या? ये लेटरिन बाथरूम गलत है। इनको यहाँ से पड़वाओ और जोड़ के पीछे ले जाओ। मुझे एक बात बताओ, हाँ जी, क्या मैं इन पेड़ पौधों के बारे में कुछ पूछ सकती हूँ? आप पूछो। इधर आओ। हाँ जी बोलो। ये जो पौधा है, हाँ जी, ये किस चीज का पौधा है? ये तो अमरूद का पौधा है। ओहो, फिर इसमें कहीं अमरूद नजर नहीं आ नहीं, रहे। इसमें जब भी आते हैं तो जोड़े से ही आते हैं। आओ इधर आओ, इधर आ जाओ। ये जो है, हाँ जी, ये किस चीज की बेल है? ये चलो। हम यहाँ ठहर जाएंगे। चलो ठीक, जा सकते हो आप। ठीक है। मेरे मेहरबानों, 12 साल के लिए आए थे, 11 साल 11 महीने 29 रोज हो जाते हैं। आज सुबह सुबह खजांची आता है और राजा से आके प्रार्थना करता है, महाराज आज आपके खजाने में एक भी मोती नहीं। राजा की आंखों में पानी आ जाता है। एक हंस कंगूरे पर बैठा ये बात सुन रहा था। राजा की रानी आती है, आपने मोतियों से जड़ित हार सूत सूत करके थाल भर देती है। राजा भेज देता है, इधर से वो हंस उड़ारी लेता है और बागों में अपने साथी हंसों के पास पहुंचता है। सुनिए। मैंने कहा भाई मंजू, वो जो अपना राजेश नाम का हंस है, हाँ। वो सुबह से नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा भाई, ना जाने कहाँ है। जरा देखो उसको ढूंढो। चलो ढूंढते हैं। चलिए। आ गए भाई, ओहो, ये आ गए। आ गए। अरे हंस भाई, कहाँ थे आप? आज सुबह से कहाँ गुम थे आप? भाई साहब कौन थे? हम आपका इंतजार कर रहे थे। अरे तुम्हें कुछ मालूम भी है क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं मालूम। आज जो आपके सामने मोती परोसे गए हैं, हाँ हाँ। क्या आपने वो मोती खाए हैं? नहीं, हमने नहीं खाए। हमने नहीं खाए। वो बिंदे मोती थे, रानी के हार के मोती थे। हैं? अब महाराज के हमें मारने नहीं लेने चाहिए। अच्छा। वैसे भी हमारा देशोटा पूरा हो चुका है, एक दिन बचा है। बिल्कुल। हमें यहाँ रहते सहते 11 साल 11 महीने 29 रोज हो चुके हैं। हाँ। एक दिन बचा है जो रास्ते में कट जाएगा। हमें महाराज के पास चल के आज्ञा लेनी चाहिए। आज्ञा लेनी चाहिए महाराज के पास। चलो। चलिए। महाराज के चरणों में सभी हंसों का जय प्रणाम। जय प्रणाम महाराज। जय प्रणाम महाराज, जय प्रणाम। अरे हंसो, सुबह सुबह जी महाराज। सारा परिवार इकट्ठा होकर दरबार में आने का कारण क्या है? महाराज हमें आपके पास रहते सहते काफी वर्ष बीत गए महाराज। हमारा देशोटा वो पूरा हो चुका है, एक दिन बचे हैं, वो हमारा सफर में कट जाएगा। हम आपसे आज्ञा लेने के लिए आए हैं महाराज। अब हम जाना चाहते हैं। हमारे मेहरबानों, एक सपूत आदमी, संस्कारवान आदमी भवानी खेड़े स्टैंड पर तय भिवानी तक गाड़ी में बैठ लिया आपकी सीट पे। सभी सारी जिंदगी उसकी बात आपको याद रहेगी, कितना बड़ा आदमी था। 5 मिनट में अरे एक कुकर्मी मेरे जैसा सुंदीत है स्टैंड तक बैठ जाओ। न्यू आदमी सोचते इस तरह भगवान गैर किस तरह छुटवाओ। हंसो, इसीलिए तुलसीदास बाबा ने कहा है चौपाई में, क्या महाराज? ए दुष्ट संग ना दे विधाता, ता से भला नरक का वासा। अरे हंसो,
जी। तुम्हारे व्यवहार से मैं इतना प्रसन्न हुआ, जी महाराज। प्रभावित हुआ हाँ महाराज। कि तुम्हें बिछुड़ने से लिए मैं बड़ा। महाराज जाने का मन तो हमारा भी नहीं करता है, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। हम नहीं अगर गए- हम नहीं गए तो हो सकता है हमें फिर से 12 साल का देशोटा मिल जाएगा महाराज। आप अपनी मातृभूमि में जाना चाहते हो हाँ महाराज। तो फिर मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। और जाते जाते महाराज, आप हमारे लिए क्या हो, आपने हमारे लिए क्या किया है, हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। कहिए। हमारी बात सुनिए सुनिए महाराज। महाराज। हेलो। सुनिए महाराज। कहो। ओ वीरे विक्रमा, ओ तू भी मारे वीर विक्रमा, तू भी मारे ओ मान सरोवरे, ओ कैसा वो अभी तक के भंडार भरो, खोज उड़ाई बारा तू वीर विक्रमा, तू भी मारे मान सरोवर कैसा ताल, अंदर के भंडार भरे तेरे मोह उड़ाई 12 साल महाराज। हमें एक मिनट बताने के गया उस हरे बाग में आके डट के
धर्मराज पे धर्मराज पे बदला देंगे ये पाप पुण्य नरजे में धर के ओ न्यारा न्यारा छाप दिया ओ तेरा के दुखे दूर कर दिया हमारा भी दुखे आशीर्वाद देता रहेगा। सुनिए महाराज, अच्छा महाराज, अब हम चलते हैं, लेकिन जाने से पहले महाराज हमें पूरब का रास्ता बता दीजिए। पूरब दिशा जिधर से सूर्य भगवान उदय होते हैं, जी
महाराज। ये सामने पूर्व दिशा है जी। फतेह सिंह जी स्वामी 50 रुपये प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अच्छा महाराज ये है। हाँ ठीक है महाराज। राम राम, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। राम राम ओरे करी नमस्ते, ओ जय सीता जय राधे श्याम। ओ पूरब कालिया पूछया सत्ता इंद्र पूरी को ये फर 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 फरे नई उडारी, ये ना आया रस्ते मेरा। वो पाटर रखे ये गाए हो रे जग में बंधे कदम मेरा। हो बिसवा बिसवा जिगर सुना, बिसवा बिसवा जिगर सुना राम राम और हरि नमस्ते, जय सीता जी राधे श्याम। पूर्व कालिया पूछ रास्ता इंद्रपुरी का करना धाम फर 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 लई उडारी, ना आया रस्ते में गाम। पंदिर बच्चे गाने हो रहे जड़ों बैठे दादा मंगे राम। विश्व बीज का नाम सुना तो गर्ज पड़े इंद्र महाराज। ए मूर्खो, राजा वीर विक्रमादित्य की जय हो। राजा वीर विक्रमादित्य विश्व बीज की जय हो। जय हो। मूर्खो, क्या बात है? किसका नाम लेते हो आप? राजा वीर विक्रमादित्य विश्व बीज की जय हो। इसका अर्थ समझते हो क्या? सुनो। हाँ, इतने छो में क्यों आ रहे हो आप? कौन सो? पहले अपना परिचय दो। अच्छा मेरा परिचय बताओ पहले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ परिचय दे दो। ये मैं संभाल के रखा करो, अपनी अपने बड़ काट दिया करो इसका। इंद्रपुरी का राजा इंद्र हूँ। ओहो हो, इंद्र भगवान। इंद्र भगवान। जय हो इंद्र। ऊपर ऊपर ले हो, तरले हो। ऊपर ला, फिर काम तरले क्यों कर रहे हो? वो अपने लक्षण देखो। नहीं किते किते का करके राखी किसी जमींदार का फंस गया तो देख ले। वो जैसे लक्षण वैसा काम होता है। देखिए महाराज, हाँ, अगर कोई भी इंसान, तुम जिसका जयकारा लगाते हो, कोई भी इंसान हाँ, किसी गरीब इंसान के दुखों को दूर कर देता है, काम आ जाए। फिर वो विश्वदीश तो नहीं होता, हाँ, यानी भगवान नहीं होता है, परंतु वो भगवान के तुल्य जरूर हो जाता है। इसलिए महाराज वो विश्वदीश है। इसलिए विश्व क्यों थारी तिलस्म बात रखी सुने। नहीं, बात तिलस्म की नहीं है, मैंने कहा तो वो गरीबों के दुख दूर कर देता है। विश्वाधीश का मायना जानते हो? हाँ, क्या होता है? एक माने एक ओम, दो जमीन आसमान, 3 लोक, 4 वेद, 5 सप्तव, 6 शास्त्र, 7 दीप, 8 वसु, 9 खंड, 10 इंद्री, 11 रुद्र, 12 सूर्य, 13 रतन, 14 भवन, 15 तिथि, 16 श्रृंगार, 17 विषय, 18 पुराण, 19 उपनिषद, 20 20 विश्वदीश विष्णु भगवान को कहते हैं महाराज। 21वीं भी जाने हैं। 21वां मंडल है मेरा। हम बताएंगे, इधर आओ। क्या? उधर क्या देख रहे हो? इधर देखो। आप बोलिए। 21वीं हो दाल रोटी, दाल रोटी। जिनने खाकर हमारी भी आँख खुले हैं। अच्छा, अरे तेरे भी ये तीते पाटे हैं। इसका मतलब थारा पूरा पूरा उसका घमंड है। बिल्कुल महाराज, आपके राजा ऐसे है घमंड नहीं है, तो आप बार बार चलता उसके करते हो। हमें उस पर गर्व है। गर्व है और हमारा वो भगवान है। थारा भगवान से। हाँ जी हाँ। तो मैं आपकी एक हंसली को मेरी कैद में डालूंगा। कौन सी ने? वो मेरी मर्जी।
नहीं मर्जी तो से पकड़े। मेरी मर्जी में एक हंसली को अपनी कैद में डालूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। अगर आपका राजा ऐसा है हाँ। तो मेरे से युद्ध करके छुड़वा लेगा। हाँ। और जाओ, भागो यहाँ से। हंसनी को से ले रहा है। मेरी मर्जी, जो मना अच्छी लगेगी। मैंने तो इंद्र भगवान ना दिख रहा कोई मुंह। वाह, इंद्र भगवान भी जनाना ही बना रखा है। ये हंसी बैठा दी। इन्ना ना खुशियो या रात ने ब्याई है अभी तक तो शेर भी नहीं गिरी है। मना चुच्ची कौन प्याओ भाई में? घबरावे ना बेटा, तेरी खातर निभानी तरह बड़े का चुच्चा मंगवा के दूंगा। भाई साहब हंस, राजेश जी भाई साहब। भाई साहब बड़ा ही बुरा किया। देखिए अपन जब चले थे ना तो महाराज ने हमें कहा था अगर तुम पर कभी भी आपत्ति कोई आपत्ति आए तो आप मुझे याद करना, महाराज के पास चलना चाहिए और अपना दुख की कहानी सुनानी चाहिए। अरे भाई साहब रोइए ना, रोना ही पड़ेगा, इसी चाहे पीछे तो सारे ही रो में। महाराज के पास चलो। हेलो, होगा भी नहीं। अरे रोते क्यों हो? स्वाद आ रहा है। किसने रोवा है? मैं उन्हें रो रहा हूँ जो मंदिर में दान नहीं दे रहे। अरे सारे दे रहे हैं। दे रहे तो मैं भी ठीक कर रहा हूँ। अरे थूक क्यों लावा? इन पर कहाँ का है? ओह दी क्या महाराज, थूक तो इसलिए लगा रहा हूँ, सर्दी का मौसम है, सूखा घसा मारूंगा तो पलक का बाल पाट जाएगा। रोने का कारण क्या है? ये मेरे भाई बताएंगे। महाराज बैठो। हम आपके नाम का जय जयकार गुणगान करते हुए इंद्रपुरी से गुजर रहे थे महाराज। क्या हुआ? इंद्र भगवान आज हमारे सामने खड़े हो गए महाराज। ये क्या हुआ? और गुस्से में हो गए, गुस्से में होकर महाराज उन्हें आपका नाम का जय जयकार गुणगान अच्छा नहीं लगा, क्रोधित हो गए, गुस्से में हो गए और हमारी सबसे प्रिय हंसनी थी वहां कौशली महाराज। महाराज मेरी माँ को भी ले गए। बेटे उसमें उसका कोई दोष नहीं, तेरी माँ का कैरेक्टर ही खराब था। और सुन ले, और सुन ले। मैं कुछ कह रहा हूँ। हंसो, और कुछ कहा राजा इंद्र ने? और कहा है कि आपका राजा वीर विक्रमाजीत इतना योद्धा है, बलवान है, तो मेरे साथ में युद्ध कर लेगा और हंसनी छुड़वा ले जाएगा महाराज। हंसो जी मैं तुम्हारे सामने भुजा उठाकर प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक तुम्हारी हंसनी वापिस नहीं ला दूंगा अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। हमें हमारी हंसनी चाहिए, अगर हमारी हंसनी नहीं आई महाराज तो हम यही दम तोड़ देंगे, आपको श्राप दे देंगे महाराज। जिस टाइम मेरे भाई भर्तृ ने मेरे सर के ऊपर राज मुकुट रखा उस टाइम मुझसे कुछ प्रतिज्ञाएं करवाई थी। क्या करवाई थी महाराज? कौन से वचन लिए थे मुझसे? क्या वचन लिए थे? एक मर्द की, सच्चे मर्द की क्या पहचान होती है? एक सच्चे मर्द की क्या पहचान होती है महाराज? और मेरी क्या है? आपकी क्या है? सुनो मेरी बात।
सच्चा मर्द कौन होता है? कौन होता है महाराज? अरे मकई पपीता बटीरा ना ठगे का कदे सत्यूरा अरे बटेगा तेरी मती रहूंगा रे मतो जी रहूंगा हमारे वजीर ठेकेदार साहब 100 रुपए से सम्मान करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ओमपाल जी राठौर साहब वो भी 100 रुपये और प्रदान करते ये हैं। बात ओमपाल जी मैं तेरी बुआला को मन नहीं दे रहा, इसलिए इसने दे रहा। आज हमारा समय तेरा परिचय मेरा पिटरी में कौन बाहर कौन घर के हरिद्वार गढ़े जया करूंगा गंगा जी में नहाया करूंगा रे जीवूंगा जितने हाँ महाराज। तुम जब आए मैंने सोचा मेरे मित्र आ गए जी लेकिन जब तुम्हारी बात सुनी मन की जी मैं महाराज। बड़ा दुखी हुआ। हमारे ओम प्रकाश भाई साहब जाकिर लोहारी से 200 रुपये और प्रदान करते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। ये लग्या आँख्या में पानी बरसो। आत्मा न मारूं, आत्मा ना जलती है ना मरती है ना गलती है, अजर अमर अभय है। शुद्ध क्या है? क्या है? श्री मंगरा कृष्णा मारो
मांगे राम तृष्णा मारूं, सदा आगे की बात विचारो, सुल्फे दारू में टुल्लू ना, खा के अफीम कदे झूलो ना, राजा लक्ष्मी चंद के गुण बोलू ना मैं जीऊंगा। जितने हंसो जी। अरे मालिके, हाँ महाराज। जब तक मैं वापिस आऊं, हाँ, तब तक मेरे इन अतिथियों का स्वागत करना, इनके खान पीने का ढंग। घबराओ मत ना महाराज, तुम चले जाओ, इसकी वह सेवा करूंगा, याद करेगी। हमारे सोनी जी, लीली सोनी जी मढ़ाना से पहले भी बहुत इनाम दे चुके। मुढ़ाल से नाम मेरा मढ़ाना कह रहे, वो मुढ़ाल से हैं। मैं मौका कोई आगे दिखे। मुढ़ाल से हमारे सोनी जी पहले भी बहुत सारे इनाम दे चुके। 200 रुपये और प्रदान करते हैं। बहुत 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 धन्यवाद मेरे मेहरबान। उधर चल देते हैं। हाँ जी बस। धोती, कच्छा, बनियान, कुर्ता, अंडरवियर, साफी, ये 5 कपड़े नहीं होते। ये 5 हुए। नहीं, शरीर की रक्षा करते ही तो। अच्छा। लेकिन आत्मा की रक्षा कौन करते हैं? कौन? वो वस्त्र कौन से हैं? वो वस्त्र होते हैं, ये कपड़े नहीं होते हैं। जी। यज्ञ हवन पुंदान भजन तप, यही रक्षा करते हैं इंसान की। यज्ञ हवन पुंदान भजन तप। ले पचू हथियार विक्रम चल दिए लोग घोड़े अश्वार। मेरे मेहमानों, एक अनजान शहर के गेट पर पहुंचाते हैं। शहर के बारे में नहीं जानते कौन सा है। अंदर घुसते उससे पहले दरवाजे बंद हो चुके हैं। रात्रि विश्राम करने के लिए भटियारी की तरह की तरफ बढ़ते ही राजा, लेकिन भटियारी की तरह के पास जाते ही एकदम ठिठक जाते हैं। गांव के अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। छुप करके देखता है, 10, 12, 13 साल के बच्चे को गोद में लेकर के औरत रो रही है, तू ये पापड़ी उतार रही है। राजा का दिमाग खराब हो जाता है। बेटा तुझे नहाना है नहा ले, जी खाना है खा ले, तुझे जाना होगा मेरे लाल। रो मत माता जी, धीरे रखिए। बेटा मैं रो नहीं तो और मैं कर भी कह सकती हूँ। बेटा 12 साल पहले तुम्हारे पिताजी उसके लेके भेंट में गए थे, तब मैंने आपके सारे दिन काट ली। बेटा अगर तुम चला जाएगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। रो मत माता जी, जाना तो सभी को है। नो, राजा कान लगा देते हैं। सरखंडों का दरवाजा है और अंदर से दर्द भरी आवाज निकलती है। क्या कह रही थी? क्या लिखा पंडित जी ने? बेटा कहिए माता जी, कुछ कहना चाहती हो? वो पकड़े कालजा हे रोवन लागे, अंदर से आवाज आती है। बोल क्या था? देवकारी
लकीर हे जा